आप सबों को जय मसीह की। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, फिर से उसने इस नए दिन को दिखाया, इसलिए खुदावंत को धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह फिर से हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे लूका की सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 3 पद। यहाँ यूँ लिखा है, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्या और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपने संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। खुदावन परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबों को आशीष दे। यहाँ पर 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक यीशु मसीह की सेवकाई का कुछ पहलुओं अर्थात यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर सेवकाई कर रहा था, तो इस पृथ्वी पर प्रभु ने किस प्रकार सेवकाई किया और किस प्रकार से लोग प्रभु के साथ में थे, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। याद रखिएगा, यीशु मसीह के साथ में केवल 12 चेले ही नहीं थे सेवकाई करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ बहुत सारा भीड़ भी था। और यीशु मसीह के साथ में कुछ बहन लोग भी थे जो प्रभु यीशु मसीह का साथ में रहकर सेवा करते थे। उनके बारे में यहाँ पर लिखा है, आपने और मैंने जो पद पढ़ा 3 पद को, यीशु मसीह के साथ में रहने वाले कुछ बहन लोग थे जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से उनको चंगाई मिला था, छुटकारा मिला था। उनके बारे में यहाँ पर दिया गया, जिनमें का एक स्त्री के बारे में लिखा है 2 पद में, उसका नाम था मरियम मगदलिनी, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी। प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा किया। और उसके बाद में और भी हम देख सकते 3 पद में कि यहाँ पर भी कुछ स्त्रियों का नाम लिखा, जैसे कि योअन्ना और दूसरा सुसन्या, और भी बहुत सारी स्त्रियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। नाम नहीं दिया गया लेकिन उनके बारे में लिखा है। वे लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे। तो परमेश्वर के वचन में लिखे कि वे लोग यीशु मसीह के साथ में रहकर जो संपत्ति खुदावंत ने उनको दिया था, उन संपत्ति से वे प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता था। यीशु मसीह नगर नगर, गांव में और कई एक स्थानों में जाकर जब सुसमाचार का प्रचार करता था, तो यीशु मसीह के 12 चेले भी प्रभु के साथ में थे। और यहाँ तक कि बहुत सारी स्त्रियां भी जो यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को, छुटकारे को प्राप्त किए थे, वे लोग भी प्रभु के साथ में थे। और उनके बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे बहन लोग जो थे, वे अपने धन और संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करते थे। इसका मतलब यीशु मसीह की सेवकाई में भी धन और संपत्ति का आवश्यकता था, इसीलिए वे धन और संपत्ति से यीशु मसीह की आवश्यकताओं को पूरा करता था। मैं आपसे कह दूं, आपको जो धन और संपत्ति परमेश्वर ने दिया है, आपका कर्तव्य कि आप उस धन संपत्ति से क्या करें, अपने खुदावंत की सेवा करें। हालेलुया। इस पृथ्वी पर बहुत सारी सेवा है, केवल पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना ही सेवा नहीं है, परंतु और भी बहुत सारी सेवा है। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि जैसा यीशु मसीह के संग में रहने वाले कुछ बहन लोग थे जो धनाढ्य थे, जो हेरोदेस जो भंडारी था, अर्थात लिखा है हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी, अर्थात राजा हेरोदेस का जो भंडारी था खूजा, उसका पत्नी योअन्ना, सुसन्या, ये लोग बहुत सारे स्त्रियां, ये लोग बहुत पैसे वाले थे, ये लोग धनाढ्य थे, लेकिन ये लोग धन और संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो धन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो धन आपके पास में है, उस धन से आप क्या करें, परमेश्वर की सेवा करें। जो वाहन प्रभु ने आपको दिया है, वे वाहन परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। जो कुछ आपके पास धन और संपत्ति है, बाइबल के वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ कि आप उन संपत्ति से प्रभु यीशु मसीह का सेवा करने वाले हो जाए। दुख की बात है कि आज कई भाई और कई बहन के पास धन और संपत्ति भरपूरी के साथ में है, लेकिन आज वे लोग उस धन और संपत्ति को सब चीज़ के लिए खर्च तो करते हैं, सब चीज़ के लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं वैसे आप यदि ऐसे कोई मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का वचन आपसे ही कहना चाहता है कि आपका धन और संपत्ति आप प्रभु की सेवकाई के लिए उसको उपयोग करें, आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसको उपयोग करें, ताकि जो संपत्ति आपके पास में है वो संपत्ति एक दिन प्रभु के काम आ जाए, परमेश्वर के विस्तार के लिए काम आ जाए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम आ जाए, परमेश्वर की सेवा के लिए काम आ जाए। हो सकता है आप कई कलीसिया के विश्वासी होंगे, मुझे सुन भी रहे होंगे, आपका परम कर्तव्य कि आप उस संपत्ति के द्वारा आप अपने कलीसिया का
हालेलुया आप अपने भक्तों का, आप प्रभु के लोगों का क्या करें, उनका हालेलुया सेवा करें। यही प्रभु आज हमारे जीवन से चाहता है। ऐसा करने के लिए आप और मैं तैयार हैं। सचमुच प्रभु आपके लिए भी एक बहुत बड़ा काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए मेरे प्रियो अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, वचन के अनुसार प्रभु आज हर एक पर आपकी आशीष हो। कोई मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जिनके पास में आपने सब कुछ दिया है प्रभु जी, लेकिन वे आपकी सेवा नहीं कर पाते, खुदावंद वे सब आपकी सेवा करने के लिए सहायता कर। हर एक को आशीष से, अनुग्रह से भरपूर कर। आज के दिन संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे और जहाँ भी जाएंगे समय जाने आने में सहायता करना। कलीसिया को हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन के माध्यम से आपने हर एक को आशीष दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, आमीन।